राम। जय राम जी की भाई। जय राम। एक शंका ये होती है कि जो भगवान को समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान को समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते हैं। जय राम जी की। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, जय राम। प्रत्युत विषय दृष्टि और पक्षपात हुआ। जय राम। इसका उत्तर भगवान जो है 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में देते हैं। जय राम जी। सोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषोस्ति ना प्रिय ये भजन्ति तू माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये 29वां श्लोक है 9वें अध्याय का। जय राम। अहम यानी मैं, सर्वभूतेषु यानी संपूर्ण प्राणियों में, सम यानी समान, ना मैंने उन प्राणियों में ना तो कोई, मैं मैंने मेरा, द्वेष्य मैंने द्वेषी, अस्ति मैंने है, और ना प्रिय ना कोई प्रिय है। तू यानी परंतु, ये भक्त्या माम जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन्ति यानी भजन करते हैं, ते मैंने वे, मई मैंने मुझ में है, चा मैंने और, अहम मैंने मैं, अपि मैंने भी, तेषु मैंने उनमें हूँ। जय राम। भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई मेरा प्रिय है। जय राम जी। जय राम। परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। जय राम। जय राम जी। सोहम सर्वभूतेषु। जय राम। भगवान बता रहे हैं कि मैं अस्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से कृपा दृष्टि से सम हूँ। जय राम जी। इसका तात्पर्य यह है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। जय राम। मया तदमित सर्व जगत मूर्तिना, गीता जी के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। जय राम जी। सुहर्द सर्वभूता नाम 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है। जय राम। मैं कहीं कम हूँ कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ, अंतज्ञ में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ, जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो है मेरे जो अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूँ। ये बात है ही नहीं। जय राम। कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। जय राम। मेरे स्वरूप होने से वो मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते जय जय राम। राम जी। और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। जय राम। जय राम जी। इसलिए मैं सब में समान हूँ। जय राम। मेरा कोई पक्षपात नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थितियों से, घटना से, संयोग से, वियोग से आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सब में समान रीति से व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं हूँ। जय राम जी की। ना मैं देश्यति ना प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब
उसी का विवेचन करते हुए भगवान कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। जय राम जी की। इसका तात्पर्य ये है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने भी शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। जय राम जी। और दूसरा, शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने भी अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। जय राम जी की। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ। जय राम जी। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है जय राम। और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। जय राम जी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वो नीची गति में अर्थात नरकों और 84 लाख योनियों में जाएगा। जय राम जी की। परंतु वे दोनों पुण्य आत्मा और पाप आत्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं है। जय राम जी की। मेरे रचे हुए ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरण तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देना, उनकी प्यास बुझाना, उनको प्रकाश देना, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते हैं, जय राम जी की। प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। जय राम जी की। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष का विषय कैसे बन सकते हैं? जय राम जी। अर्थात नहीं बन सकते। जय राम जी। कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, मैं ही हूँ। राम, जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में पीड़ा हो रही हो, वह हाथ शरीर से किसी काम में नहीं आता, दर्द होने में रातों में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता जय राम जी। जय राम जी। कि ये तो अच्छा है और ये मंदा है, जय राम। क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग हैं जय राम। और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। जय राम जी की। ऐसे ही कोई मेरे वचनों, मेरे सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्य आत्मा से पुण्य आत्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों, मेरे सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे में राग द्वेष नहीं होते हैं। जय राम जी। उनके अपने अपने बर्ताव में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम फल में भी भेद होगा। जय राम जी की। पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। जय राम। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो सोहम सर्वभूतेषु ये कहना नहीं बनता, जय राम जी की। क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। जय राम। जय राम जी दूसरा दिखेगा तभी राग द्वेष होगा। जय राम। अपना दर्शन ही ज्ञान है। की। जय राम जी। राम, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्या। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी
संसार में आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं, जो 9वें अध्याय के 14वें और 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ। जय राम जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। जय राम प्रत्युत वे जो है अपने को मेरे में मानते ही नहीं। जय राम जय राम। वो ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। जय राम जी। वे ये नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। जय राम जय राम। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार और शरीर में स्थित मानते हैं। जय राम। जय राम जी। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। जय राम जी। एक दूसरा भाव ये है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। जय राम जी। तस्मी सत्यजते भेदा भवात, नारद भक्ति सूत्र में 41वें सूत्र में ही आया है। जय राम जी। इसलिए वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ। जय राम। एक तीसरा भाव ये भी है इसमें कि उनमें जो है मैंपन नहीं रहता है, क्योंकि मैंपन एक परिचिनता है। इस परिचिनता यानी एक देशिता के मिटने से वो मेरे में ही रहते हैं। जय राम जी। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, ये आपकी विषमता क्यों? तो या भगवान कह रहे हैं कि भैया मेरे में ये विषमता तो भक्तों के कारण है। जय राम। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उसमें विशेष प्रेम ना करूं, उसमें विशेषता से प्रकट ना हूं, तो ये मेरी विषमता हो जाएगी। जय राम। कारण कि भजन करने वाले और भजन ना करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं, तो ये न्याय नहीं होगा, जय राम। प्रत्युत मेरी विषमता होगी। जय राम जी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं होगा। जय राम जी। ये विषमता मेरे में ना आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उनको आश्रय देता हूँ। जय राम। जय राम। ये यथा माँ परदंते तास्ताह थे वाजाम, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बताया। जय राम। अतः ये विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। जय राम जी। राम। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सपुत्र कहलाता है, और कोई खराब काम करता है तो कपुत्र कहलाता है। जय राम। ये सपुत्र कपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ। जय राम जी। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता।
जय राम जी की गाय के थनों में चीचड़ रहते हैं, वे दूध ना पीकर खून पीते हैं। जय राम जी की तो ये विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चीचड़ की अपनी बनाई हुई है। जय राम जी की बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है, कहीं आग पैदा हो जाती है, ये विषमता बिजली की नहीं है, जय राम प्रत्युत यंत्रों की है। जय राम ऐसे ही जो भगवान में रहते हैं और भी भगवान को, ऐसे भी जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो ये निष्कामता उन प्राणियों की ही है, जय राम भगवान की नहीं। जय राम जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा जो है और कांच का टुकड़ा और एक आतसी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, जय राम जी की परंतु सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता। जय राम जय राम और आतसी जो शीशा होता है वो किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। जय राम जी की जिसका तात्पर्य ये हुआ कि ये विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। जय राम जी की सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान बराबर पड़ती है। जय राम वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। जय राम ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्रकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। जय राम जी उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। जय राम जी वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। जय राम जी इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ये भगवान जो है, भगवान की विशेष कृपा प्रियता आदि जो है प्रकट होती है। जय राम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तूने देखी वैसी। जय राम जी की इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जय राम जी असल में उनकी पकड़ है, वासना है, अंदर वासना है, अंदर उनके इच्छा है, उन्होंने संसार पकड़ रखा है और वो अपने को संसारी, अपने आप को बताते हैं कि मैं संसारी हूँ। जय राम जी हम तो बंधे हुए हैं, ये तो करना ही है, ये तो, पर अंदर अभी संसार से सुख पाने की इच्छा, उनके अंदर कुछ वासना अभी बची हुई है, इसीलिए उनको संसार दिखाई दे रहा है। जय राम जी जय राम जी जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं तब उनका संसारिक राग मिट जाता है, वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। जय राम जी की भगवान की दृष्टि में तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान उनमें ही थे। जय राम जी केवल राग के कारण वे जो है अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। जय राम जी की भगवान यहाँ ये भजंती पदों से ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश के हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, किसी भी योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। जय राम जी की अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता है। जय राम जी परंतु
भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। जय राम जी की। करना है कि नहीं, जय राम जी। जो करेगा वो भरेगा। रोज सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, सोचते भी हैं कि बस अब ये सब छोड़ के अब बात समझ में आ गई, अब सिर्फ परमात्मा की रास्ते पे चलेंगे, भजन करेंगे। परंतु वो संकल्प बस 1-2 घंटे 2-4 घंटे याद रहता है, 1-8 घंटे, उसके बाद फिर गायब, फिर संसार में खींच लेता है। जय राम। हाथ और चेहरा धोने से क्या होगा, अंदर का मन भी धोना पड़ेगा। जय राम जी। जानू तो तब जब भीतरा से धोई डालो। जय अगर अंदर अभी राग और द्वेष है, ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, अगर ये भावना अभी अंदर है तो अभी शुद्धता नहीं है। जय राम जी। कोयले को कितना भी धो, पालक ही निकलेगी। जय राम जय जी। कोयले को कितना भी मांजो, काला ही काला निकलेगा। जय राम। उसी कोयले को अगर आग के पास में रख दो तो वही प्रकाशमान हो जाता है। जय राम जी। तो तुम संसार से भागना नहीं है, जागना है। जय संसार एक विश्वविद्यालय है, उसमें रह के ही तुम जान सकते हो कि मेरे में अभी हलचल होती है या नहीं होती है। तो संसार से भागना नहीं है, संसार में जाके अपने अज्ञान को मिटाना है, अपने द्वैत को मिटाना है। जय राम जी। वही असली सन्यास है। कपड़े बदलने का नाम सन्यास नहीं है। भीतर से रंग जाए उस हरि के रंग में, सब हरि 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 हरि। मेरे आगे हरि, मेरे पीछे हरि, मेरे दाएं हरि, मेरे बाएं हरि, नीचे हरि, ऊपर हरि, बस हरि ही हरि। वो सन्यास है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, पुण्य से पुण्य आत्मा और पापी से पापी आत्मा, दोनों में अंदर से ऐसा नहीं लगे कि ये गलत है और ये सही है। जय राम। जय राम। वो जो करेगा वो भरेगा। सब अपना अपना रोल करने आए हैं। इस रंग मंच में कोई भी किरदार जो है कमजोर नहीं है। जय राम। सब अपना अपना किरदार लिखवा के लाए हैं, सब अपना अपना किरदार कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अपना किरदार तो हो नहीं रहा है, दूसरे के किरदार को देख रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो पधारे इसीलिए हैं, वो धरा पे पधारे अपना रोल। अगर जय राम जी। वो फिल्म में अगर गलत वाला नहीं होगा तो अच्छे वाले को कौन देखेगा। जय राम। अच्छे वाले की पोजीशन बनाने के लिए उसमें वो गुंडों को भी फिल्मों में, नाटकों में दिखाते हैं। जय राम। तो अगर सारे अच्छे हो जाएंगे तो भी नहीं चलेगा ये। जय राम जी। सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन ढोए। जय राम। तो प्रकृति छटाई चलती रहती है, करती रहती है, जिनको उसको लगता है हर चीज यहाँ काम की है। बहुत सारे काम हैं जो तुम नहीं कर सकते, उन्हीं के द्वारा करवाए जाने वाले हैं। विश्व भी अमृत है। जय बस हमारी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि जैसे जैसे खुलती जाएगी वैसे वैसे इन रहस्यों से पर्दा उठता जाएगा। अभी मनुष्य बहुत अनजान है प्रकृति के बारे में। जय राम। बस उसने ये अच्छा है, ये बुरा है, जो काम की चीज है वो अच्छी है, जो मेरे काम की चीज नहीं है वो बुरी है। बस इतने में ही फंसे हुए हैं। इससे पार, इससे अलग हटके समता में आके जब इंसानी बुद्धि देखने की कोशिश करेगी
तो उसको इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के बहुत से नए नए रहस्यों के बारे में वो जान पाएगा। जय राम। ये ज्ञान मनुष्य का पूरा ज्ञान नहीं है। ये जो लेके इंसान पृथ्वी पे घूम रहा है कि बस ये ऐसा इतना, ये हमारी एक मान्यता ही तो है। कुछ नियम बना रखे हैं, बस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। वो कुछ एक नियम में पड़े 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 जीवन जी लेते, खत्म कर देते हैं। जय राम जी। पर जो भी व्यवहार में अब अगर अंदर अभी राग और द्वेष है तो वो व्यवहार शुद्ध नहीं है, जय राम जी। वो स्वार्थ है। राम। स्वार्थी सत का निर्णय नहीं कर सकता है। जय राम जी। जय राम। स्वार्थ से परमार्थ की ओर, जय राम जी। वासना से भक्ति की ओर, जय। वासना से प्रेम की ओर। और प्रेम कब होगा? जब द्वैत मिटेगा। जय राम जी। द्वैत कब मिटेगा? जब हम अपने होनेपन को जानेंगे। जय राम जी। वो मेरा होनापन जैसा मुझ में है ऐसा हर चीज में है। जय राम जी। हर चीज में होनापन है, राम। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें होनापन नहीं है। वो शांत रहते हैं लगातार और हम थोड़ी देर में टुडुक टुडुक बाहर निकल जाते हैं। वो शिवलिंग को देखो कैसा शांत, ऐसा क्या चीज है जिसमें होनापन नहीं है? तुम्हारी चप्पल में, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे आसन में, तुम्हारी माला में, तुम्हारे हर चीज जो दिखाई दे रही है, पेड़ पौधा, कंकर कंकर है शिव शंकर। कण कण में, जन जन में वो होनापन। तो जो अपने होनेपन में ठहरेगा उसको सब में अपना होनापन दिखाई देगा। जय राम। उसको दिखाई देगा कि होनेपन में ये सब एक हैं, एक से अनेक हैं, अनेक में एक हैं। वासुदेव सर्वम। वो तत्व किसी को कुछ कह नहीं रहा है, सब में है। वो जीव स्वर्ग में जाएगा तो भी तत्व साथ जाएगा, वो नरक में जाएगा तो साथ जाएगा, वो 84 लाख योनियों में जाएगा तो साथ जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा तो वो उसमें समा जाएगा। जय राम जी। वो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। जय राम। जब वो शरीर को पकड़ता है तब लड़ता है, झगड़ता है, सुखी दुखी होता है। वो खराब है, उसकी वजह से खराब है, वो खराब है, मैं ये कर लेता, उसकी वजह से नहीं कर पाया, इन्होंने मुझे करने नहीं दिया। वो दूसरों को गलत साबित करके अपने को संतुष्टि देता है कि मैं ठीक हूँ। जय जय राम। राम जी। यहीं से संसार शुरू होता है। जय राम। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बुराई करता है, दूसरे से द्वेष करता है, वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। जय राम। इसीलिए उल्टे लटके रहते हैं, उल्टा दिखाई देता है। मनुष्य बने थे, परमात्मा नहीं दिखाई दिया, सब कुछ उल्टा दिखाई दिया, अगली बार पेड़ पे लटके रहे, नीचे देख रहे, तब उनको सीधा दिखाई देता है। अरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। जय राम जी की बोलना जय राम। पड़ेगा। जय राम। तो जो राग द्वेष करते हैं कि ये मेरे हैं और ये अच्छे नहीं है, अगले जन्म में प्रैक्टिस कर लेना, सिर नीचे और पैर ऊपर। आसन करते हैं ना, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके, तो वो आसन अच्छा है, फिर अच्छा रहेगा लटकने में। और अगर नहीं लटकना है तो सब में परमात्मा के दर्शन करना है, जय राम। काम पूरा हो जाएगा। माँ के पेट में भी लटकना नहीं पड़ेगा, जय राम। माँ के पेट में भी लटकने से बच जाएंगे अगर सब में हरि के दर्शन करेंगे। एक ही उपाय है। जय राम। दूसरा देखेंगे तो मन का कार्य शुरू होगा, जय राम। और जब दूसरा है ही नहीं तो मन बुद्धि सब अपने अपने कारखाने में लग जाएंगे। क्या काम करना है उनका, किस काम के हैं फिर वो? शांत होके हरि का भजन कर, हरि का दर्शन करना, हरि का भजन करना है।
आंखें बंद करके किसको ढूंढ रहे हो? सामने नहीं है क्या वो? उसके ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे रंग, ओ हो, प्रेम से देखो कैसे कैसे छोटे छोटे टोटे टोटे बड़े। वाह वाह हरि, ये तेरी लीला। जय राम। उस एक को जानने के बाद अब व्यवहार करते हुए अपने आप को देखना कि मेरे अंदर हलचल होती है या नहीं। जय राम। यही साधना है। जय राम। जय राम। जिस दिन वो बंद हो जाएगी, जिस दिन आप उसको बंद कर पाए, उस दिन तुम्हारा जीवन आनंद से विभोर हो जाएगा। जय राम। जय राम। आनंद तुम्हारा स्वरूप है, तुम दूसरा देख रहे हो। यही कारण है सारे अज्ञान का, सारी जड़, दुख की जड़, सारे रगड़े झगड़ों की जड़ द्वैत है। जय राम। बस मुझे हर दम याद रहे, और वो कैसा रहे कि अपने होनेपन में ठहरे जो। जब समय मिले, ऐसा नहीं भागा इधर भागा उधर भागा, इसको देखा उसको देखा। जब समय मिले अपने रूम में बैठे, जहाँ पेड़ के नीचे बैठे, जहाँ भी समय मिले, शांत होके अपने आप से अपने आप को देखे। जय राम। अपना दर्शन ही ज्ञान है। जय राम। तेरा होनापन तेरे सबसे नजदीक है। तेरा होनापन बुद्धि बंद कर, तुरंत हाजिर। जय राम। पलक झपकने से पहले तुरंत हाजिर। उसमें जो ठहरते हैं वो अज्ञान उनका मिट जाता है। और जो भागते रहते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, वो गए 84 लाख में। क्योंकि वो जो कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, आज किया वही वो कल करेंगे। जय राम। जय राम जी। क्योंकि वो यात्रा पे है। हाँ। यात्री से काय का जय राम। राग द्वेष। हमारे जीवन में वो एक पड़ाव है, आए आगे जा रहे हैं, कुछ देर 4 कदम साथ चले। अब उनसे अगर राग द्वेष होगा तो फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे, और अगर उनसे राग द्वेष नहीं होगा, यात्री हैं, रोड है, चल रहे हैं। कभी हम उनके काम आए, कभी वो हमारे आए, ऐसे ही चलते रहे। बस क्या है, साधक के अंदर मोह नहीं होता है। साधना उस एक को साधना, उस एक में ठहर जाना। मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं, और कोई चांस नहीं है। करना है नहीं करना है, ये फैसला हमको करना है। सभी स्वतंत्र हैं, कोई उसमें रोक नहीं सकता और कोई उसको करवा नहीं सकता। जय राम। जिसको यहाँ से लग गई कि हाँ बहुत हो गया, ये सब, ये काड़ कबाड़ कूड़ कबाड़ ये सब मारा फेंक के बाहर, और हरि ओल हरि कोल हरि सोल, बस अब तो हरि 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 बोल। तेरा नाम, तेरा सिमरन से तेरा स्मरण रहता है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है तेरा नाम। जैसा तुम्हारा भाव है, तुम्हें भगवान वैसा ही दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे पता होने या ना होने से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी जैसी देखने की भावना है, भगवान तुम्हें वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जैसी तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हें सृष्टि वैसी दिखाई दे रही है। अब तुम्हारे हाथ में है कि भगवान से द्वेष करना, या भगवान से राग करना, या सबसे प्रेम करना। यही मनुष्य जीवन का सार है, बाकी सब कूड़ कबाड़ लादना है। राम सोहम सर्वभूतेषु। जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा ना करे,
भगवान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जय राम जी। वे तो सदा समान ही रहते हैं। जय राम जी। किसी वर्ण विशेष, किसी आश्रम विशेष, किसी जाति विशेष, किसी कर्म विशेष, किसी योग्यता विशेष आदि का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है, वही हो सकता है। ना मैं द्वेष्यति ना प्रिय। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों रहते हैं। राम। चौथे अध्याय के जो है 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा मां परदंते तथा तास्ता थे भजाम। यही बात जो है भगवान ने यहाँ भजंती तू मां भक्त्या मई ते तेषु चाप्यम इन पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें है। अर्थात भगवान उनमें विशेषता से प्रकट हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है, पर कुएं में विशेष रूप से प्रकट यानी आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में ये विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, परंतु दूसरे उसके दूध से निकला हुआ घी ही उसके काम आता है। ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं कटते, प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, वे ही जो है उनके जो है पाप नष्ट होते हैं, कटते हैं। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते हैं, पर भक्त जो है सब जगह भगवान को देखते हैं। छठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ये आया है, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ही ज्ञानियों यथात्मा साचा मम प्रिय, 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है। मई ते तेषु चापे हम, इसका तात्पर्य ये निकलता है कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है, जो कि भगवान से विमुख है। तत्व से तो भगवान सोहम सर्वभूतेषु हैं, पर अनुभव करने में भगवान मई ते तेषु चाप्याम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, ये मानस में आया है। इसका तात्पर्य ये है
कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। जय राम। भक्तों में ये विशेषता भगवान में प्रेम होने से, भगवत कृपा से ही आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों में नहीं होती है। जय राम। इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। जय राम। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयि ते तेषु चाप्यहम पदों से कहा गया है। जय राम। जय राम। राम राम। बात तो अब समझ में आ गई होगी, करना क्या है, शंका तो कोई रही नहीं होगी। बात समझ में आ गई तो अपना मैदान में लग जाओ। बताने वाले का काम खत्म, करने वाले का चालू। ये संसार एक विद्यालय है, इसमें जाओ और इसमें अपने आप को चेक करो। जब द्वेष दिखे, जब चुगली निंदा हो जाए, जब झूठ बोलो, तभी देखो कि अरे ये बात कह रहा था वो, ये बात बोल रहा था कि ये संसार एक विश्वविद्यालय है। अपने आप को चेक करो। कब करो? जब किसी से द्वेष हो, जब किसी की चुगली निंदा करे, जब किसी से राग हो, जब किसी दूसरा दिखाई दे व्यवहार करते हुए, बस उसको मुड़ी 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 अपने भजन पे ध्यान देना है। श्वास श्वास भजन करेंगे, अपने होनेपन में ठहरेंगे, राम नाम जपेंगे तो ये कलेश कट सकता है। और कोई तरीका है नहीं, जिसके भी कटे इसी तरीके से कटे। सबके कट सकते हैं, भगवान सब में है, समान रूप से है। बस व्यवहार करते हुए तुम्हें देखना है। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे देखना आरंभ करते हैं, मैं उन्हें दिखने लगता हूँ। जय राम। अपना काम तो करें। जय राम। जय राम। अगर बात समझ में आ गई तो फिर राग द्वेष कैसे कैसे? फिर चुगली निंदा कैसे हो सकती है? अगर सामने वाले में भगवान जी दिखाई दे रहे हैं, पहले तो यह कि है या नहीं है, सब में परमात्मा है या नहीं है, इस बात का विश्वास है या नहीं? है या नहीं है, इस बात को पक्का आराम ईमानदारी से अपने से पूछे कि सब में है या नहीं है। अगर है तो फिर ये कैसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा क्यों जी रहे हैं, ये क्या है? अपनी खोज करनी है, तभी मौज आएगी। अगर मौज में रहना है तो अपनी खोज कर, दूसरों में मत उलझ। या दूसरा कोई नहीं है, तेरे अज्ञान के कारण ही दूसरा दिखाई दे रहा है। जय राम। तेरे अंदर वासना है, इसलिए तुझे दूसरा दिखाई दे रहा है। जय राम। तेरे अंदर वासना है, इसलिए तू दूसरों से द्वेष कर रहा है। जय राम। तेरे अंदर वासना है, इसलिए तुझे दूसरों के ऊपर क्रोध आ रहा है। जय राम। वासना से प्रार्थना की। तो भजन तो करते ही होंगे 2-4 घंटे 10 घंटे आप लोग। ऐसा तो होगा कि सांस 24 घंटे में 1-8 घंटा छूट जाता होगा, बाकी तो आप करते ही होंगे। इतने दिन हो गए सुनते हुए। 24,600 श्वास का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। तो जो भजन में गई उसकी तो देगा सतगुरु उसका जवाब, और जो वासना में राग द्वेष में गई उसका आपको देना है।
कृपया ध्यान दें। जय राम जी। जय राम। देना पक्का पड़ेगा जय राम। सबको, नियम सब पे एक है, सब पे जय एक है। राम। तो कोई कोई को जिसको बात समझ में आ गई उसने हाथ जोड़े द्वैत से और एक से नाता जोड़े। और जिनको जाना है 84 लाख योनियों में, वो कितना सुने कितना सुने कितना सुने, वो सुन के सुन आते हैं और सुन के सुन चले जाते हैं। क्योंकि अंदर वासना उबाल मार रही है और बाहर जो है लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। वो आध्यात्मिक सिर्फ एक बंधन से बंधे हुए, चलो थोड़ा जाना पड़ेगा नहीं तो क्या बोलेंगे, चलो सुनाते हैं, पता तो है ही, एक ही बात तो बोलते हैं, क्या है, रोज रोज एक ही बात तो सुनते, कितने कितने साल हो गए सुनते, कोई फर्क पड़ता नहीं। और किसी किसी को एक ही बार बैठा, कुछ 5 7 10 दिन रहा, उसको समझ में आ गई, उसका जीवन बदल गया। आता है वो कभी कभी, उसी की इंतजार करता है वो। नहीं तो बस तेरा मेरा करके जन्म गया, जिस्म ख्वाहिशों में अटका रहा, जिंदगी हमें जीकर चली गई। जय राम। जय राम। जिस्म ख्वाहिशों में अटका रहा, बस ख्वाहिश, ख्वाहिश वासना, संयोग जन्य सुख, पैसा और मान पाने की चाह, जय राम। जर जोरू और जमीन। जय राम। या तो पैसे के लिए हाय हाय, या संयोग जन्य सुख के लिए, और या मान अपमान का चक्कर। जय राम जी। बस इसी में लगी टक्कर, चले गए 84 लाख योनियों में। इन तीनों से जो हो जाए पाठ, उसको कहते हैं फक्कड़। जय राम जी। हो गया पूरा। अब मोला तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मोला मोला मोला, राम राम, हरि हरि, सब मजहब, सब पंथ, सब काम पूरा हो गया उसका। जय राम। ईश्वर प्रकट हो गया, सोहम सर्वभूतेषु, मैं ही सब रूपों में अपने आप को देख रहा हूँ। वासुदेव सर्वम, भगवान ही सब रूपों में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझ सहित सब कुछ भगवान जी है। जिसको ये बात समझ में आ गई, वहां से अध्यात्म शुरू हो गया। बाकी जो है वो लाइन से पीछे पीछे है, सुन रहे हैं, सुनेंगे, करेंगे करेंगे, अंदर वासनाओं के उबाल मार रहे हैं, राग द्वेष के उबाल मार रहे हैं, चुगली निंदा, मैं तू, ये वो चल रहा है। और दूसरों को दिखाने के लिए वो आध्यात्मिक का चोला ओढ़ रखा है। धोखा भगवान को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं होगा, जय राम। मन रंगाए तो बात बने। जय राम। मन तो रंगा नहीं, जिसमें मन रंग जाता है उसको याद करना नहीं पड़ता है, जय राम। उसको याद नहीं करना पड़ता, वो याद रहता है। राम। जो अंतस्थ में गहराई में है वो याद रहता है, याद करना नहीं पड़ता उसको। नाम कैसे याद रहता है, मेरा नाम ये है, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भ्राता, ये मेरे फोन नंबर, ये सब्जी का नाम ये है, ये इसका नाम, सब याद रहता है। बस एक ये सामने परमात्मा है, ये याद नहीं रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। तो अपने से ईमानदारी से प्रश्न पूछना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है, जय राम। कि क्या है, ये दो कैसे नट जैसा जीवन क्यों जी रहे हैं। सत्य है वो, परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जय राम जी की जय। कृपा करें इसी बार समझ जाएं, ये बार बार आगे ना जाएं।
जय राम कृपया स्टॉप एंड सिट डाउन। झरोखा खुला, परमात्मा सामने दिखा। बहुत हो गया, भागते भागते ठहरे, रुके। ये कहाँ भाग रहा हूं मैं? ये जो राग द्वेष कर रहे हैं, ये जन्म का कारण बनने वाला है। जितनी जल्दी हो सके इस राग द्वेष से बाहर निकले। जय राम छोटा बड़ा, तेरा मेरा, ये अच्छे ये बुरे, इससे बाहर निकले। ये कचरा है हमारी खोपड़ी का, ये हमारी गंदगी का परिचय दे रहा है, साधक नहीं है। साधक वो है जिसको संत की, गुरु की बात समझ में आ गई और रुका। उसने कहा ये क्या है, कब तक? उसने उतार के बाहर फेंक दिया सब कबाड़ और एक हरि के दर्शन कर रहा है। जय राम जी शंभो 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 शंभो